आप ये अंदाजा कर लें कि चीफ सेक्रेटरी साहब को 4 लाख के अलाउंस की क्या ज़रूरत थी, हमारे आईजी साहब को 3,75,000 के अलाउंस की क्या ज़रूरत थी, कमिश्नर साहिबान हैं उनकी तनख्वाहों में 150% इजाफा कर दिया है। तो जिस दिन हम बंद कर देंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब इंशाल्लाह खुद मुजफ्फराबाद हमारे पंडाल में आके कहेंगे कि हम आपके मुतालबात मानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में। आप देख सकते हैं कि एप्टा के जो मुलाजमीन है इस वक्त इनका जम्मे गफीर बन चुका है। जो तमाम मुलाजमीन है, तमाम महकमों के वो सरापा एहतजाज होते हैं, डेली की बेसिस पे यहाँ पर एहतजाज किया जाता है और कई रोज़ हो चुके हैं ये लोग सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत का सहमत नहीं हो रही। इनके एक ही मुतालबा है कि एक तो जो महंगाई है उस हवाले से कमी की जाए और दूसरा जो तनख्वाहों में इजाफे के लिए हवाले से खासकर ये किया जा रहा है कि जो तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाया जाए। तो मजीद अभी हमारे साथ सदर साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। जी सदर साहब, ये बताइएगा कि आज एहतजाज को कितने रोज़ हो चुके हैं? सर आज 10वां रोज़ है हमारी इस एहतजाज को और पूरे आज़ाद कश्मीर में ये 10वें रोज़ में हमारी हड़ताल दाखिल हो चुकी है। और अगर हुक्मरान ये समझते हैं कि वो हमारी हिम्मत और हौसले का इम्तहान ले रहे हैं तो इंशाल्लाह, अगर वैसे भी ये जाने वाले हैं, इनके 2 माह ही रह गए हैं, तो अगर इनके जाने तक भी हमें सड़कों पर बैठना पड़ा तो इंशाल्लाह हम अपने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन जिनका इस्तेसाल हो रहा है और फिर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तबकाती मराहत की तबकाती तकसीम की है उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम सड़कों पे बैठे रहेंगे। हम कोई नाजायज़ बात या इनसे अपनी अयाशियों के लिए नहीं कुछ मांग रहे। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि महंगाई, जिस तरह आपको भी इल्म है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो अशियाए ज़रूरिया जो एक आम आदमी 3 वक्त अपनी ज़िंदगी के को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो इतनी महंगी हो गई है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब देती जा रही है। तो अगर हमारा ये मुतालबा है कि महंगाई के तनासब में तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और मराहत की जो तबकाती तकसीम है, हम ऊपर लेवल की तो बाद में बात करेंगे, जहाँ सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो हमारे भाई हैं, हमें उस बात की तकलीफ़ नहीं है कि उनको आपने यूटिलिटी अलाउंस दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को बिला तखसीस ये यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। मैं फिर अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, उस आवाम को जिसके वोटों से आप यहाँ बैठ के इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, हम उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाह रहे। ज़ाहिरी बात है जब हम किसी और बड़े स्टेप की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है पब्लिक को तकलीफ़ होगी। मेरे जैसा बंदा जो एक तंजीम का नुमाइंदा है वो इस बात को सोच रहा है कि अवाम को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो जिनकी वोटों से आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपकी भी उनकी तकलीफ़ को एहसास कर लेना चाहिए। ये आपकी राया है, ये मुलाजम भी आपके खादम है, आपकी रेट की हड्डी के लिए। परसों आपने कॉल की थी कि हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और कल तालाबंदी भी थी, और जो आपके मुलाजमीन है वो एरिया में जाके काम तो कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने फैसला ना ली या कुछ किसी डिसीजन में नहीं पहुंचे तो क्या वो मुलाजिम काम करना छोड़ देंगे? देखा जी, हमारी जो चूँकि मुलाजमीन की जो कैटेगरी है उसमें आपका जो है वो क्लर्कों की नुमाइंदा तंजीम है। इसी तरह आपको पता है कि गुज़श्ता 27 रोज़ से वज़ीर-ए-आज़म साहब की नाक के नीचे वो जो लोग हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, 27 रोज़ तक उन्होंने भी हड़ताल की हुई थी। मैं जो ये आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम पब्लिक को तक नहीं देना चाह रहे। अगर जो काम छोटा मोटा हो रहा है तो वो पब्लिक की जारी बात है। बरक़ियात वाले काम करेंगे तो बिजली चलेगी, सेहत वाले काम करेंगे तो मरीजों का निज़ाम चलेगा। इसी तरह अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले काम करेंगे तो शहर की सेहत और सुधाराई का जो काम चलेगा। तो जिस दिन हम बंद कर देंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब इंशाल्लाह खुद मुजफ्फराबाद हमारे पंडाल में आके कहेंगे कि हम आपके मुतालबात मानते हैं। लेकिन हमें पब्लिक की तकलीफ़ का एहसास है, हमें मरीज़ों का एहसास है, हमें उन अपने बूढ़े वालिदैन का एहसास है या उन बच्चों का एहसास है कि जिनका इस मामले में कोई कसूर नहीं है। ये बताइएगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में और महंगाई की खासकर आप एक इशू लेके बोल रहे हैं कि महंगाई है, तो क्या इसमें प्राइवेट लोगों को आपका साथ नहीं देना चाहिए? जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो मजदूरदार हैं, उनको भी तो महंगाई वो भी तो पिस रहे हैं। देखिए, चूँकि जी हम सरकारी मुलाजम हैं तो हम किसी को ये बात नहीं कह सकते हैं कि आप कोई प्राइवेट आदमी या सियासी लोग आकर हमारी इस तहरीक में शामिल हों। हम अपनी सतह पर एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, तो अगर उन्हें तकलीफ तो सबको है, लेकिन उन्हें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जो है ना ये एहतजाज को ज़रूर बुलंद करना चाहिए। महंगाई के चक्की में तो सब पीस रहे हैं और इवन के हमारे ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन भी हैं। लेकिन बाज़ तबकाती तकसीम जब उन्होंने की, हम आप ये अंदाज़ा कर लें कि चीफ सेक्रेटरी साहब को 4 लाख के अलाउंस की क्या ज़रूरत थी, हमारे आईजी साहब को 3,75,000 के अलाउंस की क्या ज़रूरत थी। इसी तरह जो हमारे दूसरे कमिश्नर साहिबान हैं उनकी तनख्वाहों में 150% इजाफा कर दिया है। तो जो मशीनरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, अगर आप उसका अजाला नहीं करेंगे तो जब रीढ़ की हड्डी को तकलीफ़ होती है तो एक बाशऊर आदमी को भी पता है कि जब रीढ़ की हड्डी को तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म जो है ना वो गैर फ़ाल हो जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इस जिस्म को गैर फ़ाल करने के हवाले से सोच ले,
समझ लें। कल हमारी एपका के मर्जी जो पाकिस्तान के सदर हैं वो कल मुजफ्फराबाद में आ रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा वहाँ मुजाहरा है और मुमकिन है कि कल वो हमारी उस रेड जोन, जिसको ये सो कॉल्ड रेड जोन होता है, जिसको ये कहते हैं, कल हमारा मार्च भी उधर हो, लेकिन ये मरकज़ी कायदीन जो है ना इसका फैसला करेंगे। ये बताइए कि जब आप निकले थे एहतजाज के लिए तो आपके साथ चंद मुलाजमीन थे, आज जम्मे गफीर बन चुका है, पूरे जो मीरपुर के मुलाजमीन हैं वो आपके सर देखिए जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि महंगाई के हवाले से तो अगर आप किसी रेडी वाले से भी बात करेंगे वो भी हमारे साथ आ जाएगा। तो हर तबका जो इस वक्त पिस रहा है, हमारे उस पाकिस्तान के अंदर जो वो रियासत मदीना का नाम बेचते हैं, वो उन्होंने जो जुल्म और सितम ढाया हुआ है इस अवाम पे, और इसी तनासब से हमारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने भी यही असर किया है। हमें कोविड-19 के हवाले से एहसास था कि हमारी हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, लेकिन जब आप एक तरफ उस मरायात याफ्ता तबके को नवाजेंगे तो फिर हमें तकलीफ़ होगी, तो हम अपनी तकलीफ़ के अजाले के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिल्कुल, जिस वक्त ये तकरीबन का 10वां रोज़ था जो एहतजाज इनका जो जारी चौक शहीदा में, एपका के मुलाजमीन का ये कहना है कि कल मुजफ्फराबाद में हम जा रहे हैं तो हो सकता है हमें जो रेड जोन है वो भी क्रॉस करना पड़े और हुकूमत से मस नहीं हो रही कि इनके हवाले से जो भी इनका मुतालबात हैं इनसे बातचीत की जाए या पूरे किए जाएँ। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।